दोस्तों मैं अभी गांव ज्वाली में पहुंच चुका हूं और हमारे जो के मेन छड़िया जी हैं संजू, सरकाघाट के संजू जो के मशहूर छड़िया हैं, रेफरी हैं, तो उनके पास मैं भी बस पहुंच ही गया हूं। और विपिन जो कि ढोल वादक हिमाचली शान हमारे जाहू वाले, तो वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बात करवाते हैं उनसे दोस्तों। तो सीधे अभी सबसे पहले भाई को प्रणाम करते हैं। भाई साहब जी राम राम। तो और साथ में हमारे विपिन ढोल वादक पार्टी। तो संजू छड़िया जी, आज आपने, क्योंकि खुला समय है ना, कल खुला समय नहीं था, तो आप कुछ जो कि यंग बच्चे हैं या यंग पहलवान हैं या और भी आपके दिल में कुछ जो कि हमारा एक संदेश होता है, मैसेज होता है, जो कि हर एक यूट्यूबर होता है, तो उसकी यही चाहत रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊं और अच्छे से अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं। और जो कि हमारा पहाड़ी कल्चर जो है हिमाचली शान जी, क्योंकि देवों की देव भूमि मानी गई है हिमाचल की, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में लगिए। और आप भी यहाँ पे कुछ तो कुछ जरूर बोलिए। बोलूँगा जी। हाँ जी बताओ। देखो, हमारी जितने भी नए जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं, हाँ जी, सब नशा पता कर रहे हैं। ठीक ठीक। कोई पहलवानी नहीं कर रहा है, हाँ कोई मैचिंग प्लेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक। सब गाड़ी के ड्राइवर बन रहे हैं और नशे पत्ते के बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई दारू पीते हैं, चलो, कोई कुछ भी कर रहे हैं, नशे में ज्यादा जुटे हैं। हाँ जी, हाँ। मैं यही चाहता हूँ आजकल जितने भी युवा मंडल के बच्चे हैं हमारे, हाँ। अच्छी जनरेशन में जुड़े, ठीक। और अच्छा कल्चर सीखे। हाँ। चाहे कबड्डी का, चाहे वॉलीबॉल की गेम है, हाँ, चाहे कुछ भी गेम है, हाँ, चाहे हमारी पहलवानी की गेम है, हाँ जी, अच्छे खाड़े में पढ़े बच्चे, ठीक, और अच्छी कोशिश करे, अच्छे नागरिक बने। ठीक। तो ये थे हमारे संजू छड़िया जी। तो इनके आपने विचार सुने। तो दोस्तों, इनके विचार के बारे में अपना सुझाव कल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा कि आपको जो कि हमारे संजू छड़िया जी हैं, तो इन्होंने आपको कैसा इनका सुझाव लगा, कैसा इनका बर्ताव लगा। जब मैं पहली बार मिला तो मैं भी थोड़ा सा डर गया था, नर्वस हो गया था भाई आपसे, क्योंकि स्वभाव होता है हर एक बंदे का, है ना। कोई कड़क होता है बोलने में, कोई मीठा होता है ना। कोई मीठी छुरी होगी, कोई तेज छुरी होगी। बोलने का मतलब ये है कि मेरा भाई जी ये काम है। हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी भी भाई के साथ प्यार नहीं है मेरा। चलो, प्यार होता है मेरा जब दंगल से पहले और दंगल के बाद। दंगल में लगता था पीर की हमारे पास ऐसी मेहर है। हाँ। हम किसी को बख्शते नहीं है। नहीं, ठीक है भाई। मेरे दादाजी भी छड़ियों का काम करते थे। हाँ, मेरे पापा जी भी छड़ियों का काम करते थे। मेरे भाई जी भी छड़ियों का काम करते थे। हाँ। आगे मैं भी करता हूँ छड़ियों का काम, और अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। ठीक है सर। और बच्चे सीखने चाहते हैं, उनको पहलवानी के दाव भी सिखाऊंगा, और अच्छे बच्चों को छड़े चारा भी सिखाऊंगा। हाँ। अच्छे युवा बनाऊंगा। तो पहलवानी आपने कितने टाइम की? पहलवानी की मैंने 12 साल। 12 साल पहलवानी? बिल्कुल। अच्छा, एक नंबर की है। एक नंबर की ये जो आजकल बड़े पहलवान हो रहे हैं। हमारे टाइम में बड़े पहलवान नहीं होते थे। हमारे टाइम में ऐसी मालियां नहीं होती थी, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल नहीं होते थे। हमारे पापा जी सीधी कुश्ती कराते थे। सीधी कुश्ती होती थी सभी की। एडी कमेटियां नहीं होती थी। एडी जी आजकल हो रही है, दुनिया के पैसा हो रहा है। 3 मालियां हो रही है। उस टाइम में 3 मालियां होती नहीं। हाँ। सीधी कुश्ती होती थी, स्पेशल कुश्तियां होती थी। स्पेशल कुश्तियों में हम छोटी जोड़ों में 1 नंबर की जोड़ रहे हैं। ये जो बड़े पहलवान घूम रहे हैं आज, हम सभी पहलवानों को देखते हैं। आज पहलवानों का हिसाब किताब हो रहा है। तो हमारे टाइम में कोई पहलवानों का हिसाब किताब नहीं होता था। ठीक है, ठीक है। तो और बाकी हमारा ये भी सूल है, हमारे को ये जरूरत नहीं है, हमारी परंपरा है, हमारे पापा दादा से चलाई है। हम नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट संजू भाई जी, आपका नाम मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा है। भगवान कसम खा के ये तो भाई आप बोलेंगे, दुनिया बोलेगी, तब होगा। मैं तब बोल रहा हूँ, मेरे तो अभी आपका तीसरा या चौथा दंगल है। और मेरे 2 काम और है भाई जी। हाँ जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है। कमेटी मेरे को साई दे, ठीक, तब मैं कमेटी के पास जाऊंगा। हाँ। साई नहीं मेरे को दे, मैं किसी भी दंगल में जाता नहीं हूँ, अपने घर में काम करता हूँ। ठीक, ये मेरे असूल है। और आपका पर्सनल काम क्या है? और पर्सनल मेरा कोई काम नहीं है। घर में खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, घर में रहता हूँ, और कोई काम नहीं मेरा है। और कुछ भी नहीं करते? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, यही काम। हाँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे संजू छड़िया जी। तो अब 2 मिनट के लिए हम अपने विपिन भाई से भी कुछ तो कुछ सुझाव जरूर पूछेंगे। बहुत अच्छा भाई जी, अभी आपका मोस्ट वेलकम है आपका मेरा पहाड़ी मुंडा यूट्यूब चैनल पे। तो आप भी कुछ तो कुछ 2 शब्द जरूर बोलें। चलो, धन्यवाद भाई जी। हाँ जी। आपका इस मेले में तो भाई जी देखो,
मुझे भी ढोल बजाते हुए कम से कम 25 साल हो गए। हाँ जी भाई ये काम जो है हमारे दादा बाबा का काम है जी। है जी, पहले हमारे परदादा बजाते थे जी। उसके बाद दादा बजाते थे। हाँ जी। अब हमारे फादर भी साथ में हमारे हैं, क्योंकि उस्ताद वो ही है हमारे। ठीक ठीक है जी, हमारे जो फादर है वो ही हमारे उस्ताद है, उनसे ही हमने सीखा है। बाकी चलो ऐसा 40-50 लड़के हमने तैयार भी किए हैं। हाँ जी हाँ। चलो ठीक है। बाकी ये जितने भी अपनी टीम में लड़के हैं हाँ जी। इनको भी चलो सिखाया है। नहीं, नंबर 1 का ढोल बजाते हैं आप भाई। मैं अपने दिल से बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जो सच्ची बात है वो सच्ची बोल देंगे हम, ऐसे ऐसे नहीं है मेरे। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि आपकी टांग है सर, हाँ जी हाँ जी। टांग का मेरे को पता चला था आपके हाँ, मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ हाँ जी हाँ जी। तो आप बोल रहे थे ना, तो लेकिन फिर भी इतने आप मतलब अच्छी ढोल बजाते हो और इतना अच्छा कलाकारी आप दिखाते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है। आपका इतना, जब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं यार तू अभी रेस्ट तेरे को करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके दिल में जो कि श्रद्धा है और जो कि आपका काम करने का तरीका है, अलग तरीका है, तो इसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं आपको। और पैसे की बात नहीं होती है भैया, पैसा हम चाहे कहीं भी कर लें, बजा लें, कुछ भी कर लें, बन जाएंगे पक्का। लेकिन जो कि ये सेवा है, लखदाते की सेवा है, और इससे सेवा करना, इससे बड़ी कोई बात नहीं इससे आगे। देखो भाई जी, बात ऐसी है ना, हाँ जी हाँ जी। घुटना भी मेरा ऑपरेट हुआ है ना जी। अच्छा भाई जी। लेकिन चलो उस परमात्मा ने हमें फिर 1 नंबर में बना दिया है जी। जी हाँ। ठीक है ना जी। ठीक। हम खुद चलो बोल दी ना बात, चलो बोल लेनी चाहिए। नहीं, तो ठीक चलो है। लोगों को पता है ना जी। नहीं सर, नहीं अब देखो हमारे कंपटीशन भी चलते। हाँ जी हाँ जी। कई बार हमारे कंपटीशन भी हुए कई पार्टियों के साथ। संजय भाई को भी पता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना जी, कई पार्टियों के साथ हमारे कंपटीशन भी कई बार हुए। ठीक है। तो लखदाता पीर ने और परमात्मा ने जो है हमें फिर भी पहले नंबर पे रखा। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं अब भी देखो सर, मुझे चाहे कोई 1 लाख रुपए की नौकरी दे दे 1 महीने, पीर के जैसे 1 महीना सैलरी अगर 1 लाख रुपए भी हो ना जी, हाँ जी। तब भी हम इस काम को नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। हम फ्री में भी इस काम को करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा शौक है और हमारा काम है। वाह जी वाह वाह। हाँ जी हाँ जी। दिल की गहराइयों से सैल्यूट है आपको। आप बोलो, अभी आप बोल दीजिए। देखो, हाँ जी मैं वैसा छड़िया नहीं ठीक। हूँ, हमारे पापा जी भी वैसे नहीं थे, हमारे दादाजी भी वैसे नहीं थे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। हम विधि पूर्वक काम कराएंगे, हाँ जी। सवाल विधि पूर्वक कराएंगे और अच्छी तरह से करेंगे, अच्छा जी। तब हम दंगल लड़ाएंगे। आजकल ऐसा हो रहा है इस जमाने में, मैं देख रहा हूँ कल्चर ना, कोई पीर का पता है कैसे सवाल कराया जाता है, हाँ जी। किस प्रकार का दंगल होया जाता है, हाँ जी। किस प्रकार का कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, कोई पता नहीं है। छड़िए झारों घूमते हैं। हाँ जी। हम विधि पूर्वक काम कराएंगे, तसल्ली बख्श हमारा सवाल अच्छा हो जाएगा, पूजा पाठ अच्छा हो जाएगा, हमारा दंगल भी अच्छा होगा, इलाके की शान होगी, हाँ जी। गांव में ना कोई हारी होगी ना कोई बीमारी होगी। जी हाँ जी। अच्छे तरीके नाल हम सब चीज करते हैं। हमने ये भी रिकॉर्ड बनाया, हम नहीं बोलते हैं, हमारे पापा जी ने बनाया है रिकॉर्ड। हाँ जी। किसी के लड़का नहीं होता है, लखदाता पीर के पास अरदास सच्चे मन से करो तो हमारी शर्तों में 13-13 साल बाद फौजियों के लड़के हुए हैं, हमें भी वादा करते हैं। ठीक ठीक ठीक। हमारा रिकॉर्ड है। क्या बात है सर। और एक बात है, ढोली भी आजकल कहीं घूमते हैं, कहीं पार्टी है, पग्गे लगा के तम्मे लगा के अच्छे ढोल माजिक हो रहे हैं। हाँ जी। पर विपिन जी की एक बात है, ये विपिन भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनके पापा और मेरे पापा कट्ठे दोया धार्मिकी भाई थे, कट्ठे दंगल कराते थे। आगे हम भी विपिन भाई और संजीव जी, हम भी दोनों भाई हैं, हम हमारा भी धार्मिका आपस में डला है, हम भी पूजा पाठ कट्ठे नीति नियम से कराते हैं। ठीक है। जितने भी हमारे दंगल होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं, 250 होते हैं, चाहे 100 होते हैं, हाँ कुछ जितने भी होते हैं हम विधि पूर्वक से कराते हैं। हमारे को कमेटी घर में बुलवाती है, सामान लिखाती है, अच्छी तरह से हम पूजा पाठ कराते हैं। संजय भाई जी, आपके साथ काम करने में मजा आता है हमें। क्योंकि आप 1 नंबर के हो, नहीं है तो जाली नहीं हो। हम आप विपिन असली भाई ऐसा नहीं करते हैं, दारू हम नहीं पीते हैं, अंडा मीट मच्छी हम नहीं खाते हैं, कोई चीज नशा बताए हम नहीं करते हैं, ना हमारे बच्चे करते हैं ना कोई करते हैं। ना मेरे को शराब पीने वाले ढोली चाहिए, ना शराब पीने वाले पहलवान चाहिए। हम पीते नहीं, हम छूते नहीं। हमारे पापा जी हमारे से बचन ले गए तो बात क्या है। नहीं ठीक है। ठीक है। हमारे को किसी पहलवान से कोई रिश्वत नहीं चाहिए, हमारे को किसी कमेटी से रिश्वत नहीं चाहिए। हम अपने काम का पैसा लेंगे जी। काम करेंगे तो पैसा लेंगे, काम नहीं करेंगे तो अपना घर का काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक। और काम हम कोई नहीं करते, ना मेरे दादाजी करते थे ना मेरे पापा जी करते थे। हम सिर्फ जमीन का काम करते सर ठीक है। ना हमारे को नौकरी है जी। ना कोई सुविधा है। कई मंत्रियों ने बोला मेरे पापा के साथ कि आपके लड़के को नौकरी में लगा देते हैं। मेरे पापा ने इनकार किया, भाई हम बूटा लगाएंगे, अगली हमारी जनरेशन ऐसा काम करेंगी तो बिल्कुल नहीं भाई, मेरा नाम है तो आप छटचारा करेंगे।
आगे मैंने भी सोचा है, आजकल के ज़माने में कई बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमने भी अपने बच्चों को सिखलाई इस प्रकार की दे दी बहुत कि बच्चा दंगल अच्छे से कराओ। पहलवानी भी कर रहा है। आप विपिन भाई जी आप बोलो। चलो संजय भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और पहाड़ी मुंडे का भी जो हमारे भाई आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सर मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने बिलासपुर, हमीरपुर और मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडी में मेरा ये दूसरा तीसरा दंगल है, तो मैं इसमें आपको यही ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैं अपने ऊपर आशीर्वाद समझूंगा मैं इसको, कि आपने मेरे को इस लायक समझा। और आज दूसरा दंगल जो है, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला लोगों ने, जैसे ब्लॉगिंग शुरू की ना भाई जी, छोटा मोटा अच्छा नहीं आप कर रहे हो, आप नंबर एक नंबर टॉप के हैं, हमारे पास रोज रहते हैं ऐसे। मैंने भी भाई पहाड़ी मुंडा हाँ जी, जो आप जैसा ईमानदार कहीं नहीं देखा, हमारे पास रोज लाइव वाले रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो सही तरीके नाल आप लाइव करते हैं वो कोई नहीं कर पा रहा है। चलो साहब जी, मैं यही भगवान से दुआ करूंगा कि आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और आप सबका जो कि काम है वो प्रगति के ऊपर चलता रहे, और जितने भी हमारे इलाका निवासी हैं उन सबका ही काम जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी हो, और सबके जो कि दुख दलिद्र हैं वो दूर हो जाएं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो जो कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी यही नसीहत देना चाहूँगा कि बच्चों, जैसे कि आपने बोला, नशे से दूर रहना, बुरे कामों से दूर रहना, जहाँ भी अच्छा काम होता हो तो वहाँ चाहे पैसे से, चाहे हाथों से, चाहे कैसे भी अपना हाथ जरूर बटाना। यही मेरा मतलब उद्देश्य है, मकसद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हमारे दंगलों में और छड़ियाँ के दंगलों में झगड़ा करते हैं कई पहलवान। क्यों करते हैं? ये जो हिमाचल के जितने पहलवान हो रहे हैं इनको फुकरा बन हो रहे हैं, ये फुकरे बन रहे हैं अपने आप को कि पंजाब के नहीं आए हम, वो चाहे हमारे खाते सभी बच्चे एक बराबर है, एक बराबर रूल है सबको। वो झगड़ा कर रहे हैं बाहर के बच्चों के साथ, वो गलत बात है। मैं तीसरी चौथी बार सुन चुका हूँ। मेरे दंगल में और दंगलों में कई छड़ियों के दंगलों में झगड़े हो रहे हैं। तो झगड़े क्यों होते हैं, झगड़े क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी हिमाचल की पहलवानी जीरो हो जाए। प्यार प्रेम से कुश्ती लड़ो, चाहे कांटा है, चाहे आर पार की कुश्ती है, चाहे टॉस है, चाहे पॉइंट है, कोई भी प्यार प्रेम से करे। पहाड़ी मुंडा में आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत। हमारा भी रिकॉर्डिंग है, मैं अपने इलाका के धर्मपुर के महेंद्र सिंह मंत्री ने मेरा लाइसेंस बनवाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, क्योंकि मेरे पापा जी जीते थे जब वो लाइसेंस मेरा बनवा गए थे कोई। तो मैं पहलवान को झगड़ा करने नहीं दूंगा, जो करेगा उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो सभी को, पहलवानों को सूचित किया जाता है कि जैसे कि भाई ने बोला है, चाहे हमारे हिमाचल के हो, चाहे बाहर के हो, किसी स्टेट के हो, सभी को झगड़ा झुगड़ा नहीं करना चाहिए और शांति पूर्वक से जो है वो दंगल में कुश्ती करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो धन्यवाद। और नंबर 1 आजकल पहलवान बन रहे हैं, मैं पैंट वाला जीन वाला अपने खाड़े में पढ़ने नहीं देता हूँ, बिना लंगोटे लगाए कोई नहीं आता है। मैं हर दंगल में बोलता हूँ सभी पहलवानों को कि बच्चा गुरु धारण करो, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होता है। गुरु धारण करो, अपने नीति नियम से पहलवानी करो, लखदाता पीर आपके ऊपर मेहर करे, अच्छे चोटी के पहलवान बने और अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे पहलवान बनेंगे, पहलवानी खा लेंगे तो आपको उस कोटे में भी डाला जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे हैं, कम से कम 100-250 बच्चा है आज वो फौज में है, क्योंकि एक नंबर की जोड़ें थी, लखदाता पीर ने उनकी पुकार सुनी और एकदम की जोड़ें भर्ती हो गई। सारे बच्चे हमारे भर्ती हो गया, कोई बच्चा हमारा छूटा नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, नशा पत्ता छोड़ो और गेम की तरफ आगे बढ़े, चाहे कबड्डी की, चाहे वॉलीबॉल की, चाहे पहलवानी की, अच्छी संगत सीखें, अच्छे नागरिक बने। ठीक है, तो दोस्तों इस बात के ऊपर जरूर अपना अमल कीजिएगा, क्योंकि संजीव भाई ने हमारे में बोला है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छे विचार रखे। यहाँ पे पहुँच गए हैं हमारे पहलवान जी।
नाम बता देना अपना पहलवान जी, क्या नाम है आपका? गुरिंदर समाना। गुरिंदर समाना। पिंड कौन सा है आपका? समाना ही है, समाना, पटियाला के पास। पटियाला के पास। तो भाई पहली बार आप यहाँ पे आए हो या पहली बार आया। पहली बार आए? तो भाई अपने यूट्यूब की फैमिली की तरफ से आपको भी लाख लाख बधाई देता हूँ मैं, पहाड़ी मुंडा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही जितने भी पहलवान हैं, छोटे बड़े पहलवान, तो उनका हर एक कोने कोने में नाम पहुँचाना चाहता हूँ। तो पहाड़ी मुंडा जो कि यूट्यूब चैनल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, हम कहते हैं शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हमारे चाहे हिमाचल के पहलवान हो, चाहे यूपी के हो, चाहे आप महाराष्ट्र के हो या अम्बाड़ा से हो, चंडीगढ़ से हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र से हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को नहीं, चैनल को तो चलो करो, लेकिन जो कि पहलवानी है तो ये पहलवानी की तरह लगना चाहिए, चाहे किसी की भी स्टेट के हो, हिम्मत में रखना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन चीज़ों में जो कि हमारे कुश्ती है, तो कुश्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है ना। तो बाय बाय ना, मिलते हैं हम गाइस अब दंगल में। ओके।